Dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes Haridwar. आज मैं आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एक सीरीज लेकर आई थी पहले, उसके कुछ लेक्चर्स तो मैंने ले लिए थे अप टू डबल फर्टिलाइजेशन तक। इसके बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने कंप्लीट कराया था और एक तरीके से यूँ मानो कि ये लेक्चर बहुत ही मोस्ट अवेटेड लेक्चर रहा, बिकॉज कुछ बच्चों ने मैसेज करके मुझे बताया कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये लेक्चर, आप इसमें अल्टरनेटिव नेम्स के साथ जो बताते हो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक भी है, और आपका वे ऑफ टीचिंग माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, आपका एक्सप्रेशन, आपका टीचिंग स्किल मतलब बहुत अच्छा है। बट आगे हम लोग वेट कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी आप इसका पढ़ा दो, ठीक है। तो चलो आज मैं आपके सामने उसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक क्या समझा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स हमने बताए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 स्टेप्स आया था, वन गैमेटोजेनेसिस एंड अनदर वन गैमेटिक ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस, चूंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट के केस में भी मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को बताया होगा। तो मेल गैमेट फॉर्मेशन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे होता है वो भी हमने बता दिया और बहुत डिटेल में बताया है। तो जिन बच्चों ने ये क्लास मिस किया, प्लीज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक क्लिक करो, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये जो फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने बताया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट गैमेटिक ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जो कि गैमेटिक ट्रांसफर वाले फेज में बताया, जिसमें पॉलिनेशन के ऊपर हमने बात करी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताया। जब पॉलिनेशन हो गया देन नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। यस, सेकेंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का कंडीशन देखा, जिसमें चूंकि बात हो रही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक्सक्लूसिव फीचर आता है डबल फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे वन टाइम या सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन है। देखो यहाँ भी लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं सिनगेमी। सिन दैट इज द जॉइंट, गेमी दैट इज द गैमेट, मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, एंड इन अदर वर्ड वी कॉल इट द सिनगेमी, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको कि एस.जी. नवाज़ ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, 2 बार फर्टिलाइजेशन है। वन इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, अनदर वन इज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो पहले कौन सा फर्टिलाइजेशन बताया था, कौन सा होगा, पहले होगा वेजिटेटिव, जेनरेटिव नहीं होगा, पहले वेजिटेटिव होगा। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के कंसिक्वेंटली क्या बना था, क्या बना था, एंडोस्पर्म। यस, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। पहले तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है वो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया। सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी 2n, मेल गैमेट n, फ्यूज किया ट्रिपल n, दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। तो पहले बना पेन, फिर बना पेक एंड देन बना एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्स्टली फॉर्म्ड, आफ्टर दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल फॉर्म एंड देन एंडोस्पर्म विल फॉर्म्ड। और एंडोस्पर्म कैसा हुआ, ट्रिप्लॉइड हुआ, याद रखना, डोंट फॉरगेट। सो एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड है, वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एक्चुअली बेसिकली एंडोस्पर्म क्या होता है, फूड लैडेंट टिश्यू होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसका काम तो यहाँ पे हो गया। सेकेंड है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के कंसिक्वेंटली जाइगोट विल फॉर्म्ड व्हेन अदर मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट था, एक तो फ्यूज कर गया सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो दूसरा मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना देता है, एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, बिकॉज मेल गैमेट n एंड एग सेल इज n, व्हेन फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट, सो द प्लॉइडी फॉर द जाइगोट इज 2n। क्लियर, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होता है, और वो डिवीजन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस डिवीजन को कहा जाता है माइटोटिकली डिवाइड करता है, ठीक है। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है। जाइगोट के लिए कुछ पॉइंट माइंड में रखिएगा, जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड, और इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। सभी को पता है ना, अगर नहीं पता है तो मेरा जो लेक्चर सेल डिवीजन वाला आने वाला है उसमें आप समझ लेना, ठीक है, ओके।
तो ये सिनगेमी हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, इधर एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म फूड लैडेंट टिश्यू है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, तो ये जाइगोट जो है वो डेवलप किया, डेवलप करके जाइगोट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाएगा। तो अब एंट्री हो जाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एट द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। उसमें क्या बनेगा, उसमें भी दो प्रोसेस को हम देखेंगे, वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस, अनदर वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। क्लियर? एम्ब्रियोजेनेसिस के स्टेप्स को समझते हैं। देखो, चूंकि एंजियोस्पर्म भी दो टाइप का होता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, तो दोनों में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अलग तरीके से होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा। आपके सिलेबस में फोकस किया गया है डाइकॉट के एम्ब्रियोजेनिक है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलो यहां पे समझते हैं। जैसे मान लो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में क्या बचेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में जो एंटीपोडल सेल था, एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ इस तरह से बना करके दिखा सकते हैं कि ये डिजेनरेटेड एंटीपोडल सेल्स है, और यहां पे आपको सिर्फ एक क्या दिखेगा, ये एम्ब्रियो सैक दिखेगा। एम्ब्रियो सैक है ना, इसके अंदर ये क्या दिखेगा, ये 3N वाला एंडोस्पर्म। ठीक, और इधर आपको क्या दिखेगा, इधर आपको जाइगोट दिखेगा 2N, बाकी यहाँ पे सिनर्जिड भी डिजेनरेट कर गया है ना, तो सिर्फ 2N दिख रहा है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो सैक में पूछा जाए कि क्या बचा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में एंडोस्पर्म एंड दूसरा जाइगोट, बाकी ये सब क्या हो गए, डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एंड इधर डीजेनरेटेड सिनर्जिड सेल्स, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स ऑलरेडी यहाँ पे भी गिवन है, देखो ये ना डीजेनरेटेड सिनर्जिड, सिनर्जिड डिजेनरेट कर गया, बचा क्या, ये जाइगोट, जाइगोट की प्लॉइडी 2N, और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर अल्टीमेटली मतलब पहले क्या बना होगा, पहले पेन बना फिर पैक बना, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देन पैक, और अल्टीमेटली क्या बना दिया, ये एंडोस्पर्म बना दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक showing zygote and primary endosperm nucleus, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट, यस, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज द पेन। ठीक है, अब जब ही मान लो जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा, माइटोटिकली डिवाइड करके वहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स बनते चले जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये जाइगोट है फर्स्ट स्टेप, ये एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट दिखाया गया है, दिस इज द जाइगोट। जाइगोट में एक बार डिवीजन हुआ तो 1 से 2 सेल बन गए, फिर 2 से 4, 4 से 8, एक स्टेज आता है जिसको गॉल्यूबुलर एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है, तो गॉल्यूबुलर शेप का यहाँ पे ये एम्ब्रियो दिख रहा है, फिर इसमें हार्ट शेप का आता है, एम्ब्रियो बनता है। आफ्टर दैट ये डेवलप जो एम्ब्रियो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे मैच्योर कंडीशन में एम्ब्रियो को बताया गया है, डाइकॉट एम्ब्रियो को। तो देखो इसमें क्या क्या दिया, एक तो यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल है, ठीक है, 2 सेल्स बनते हैं ना, 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो की बात करें डाइकॉट में, तो वहां पे हमें 2 चीज दिख रहा है, एक तो रेडिकल दिख रहा है, एक प्लेम्यूल दिख रहा है, और इधर कोटाइलेडन है। तो जो रेडिकल है वो फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करता है, और जो प्लेम्यूल है वो फ्यूचर सूट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बचा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली कैसे बना ये आपको पता है, ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन बना, ठीक है। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल और सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। So endosperm develops precedes embryo development. Why? अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पहले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। इसीलिए पहला फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वेजिटेटिव होता है, उसके बाद जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। जवाब मिल गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड endosperm tissue, and the cells of this tissue are filled with the reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo.
जाइगोट मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म करेगा। क्लियर? तो इसीलिए पहले पेन, देन पेक एंड देन एंडोस्पर्म विल फॉर्म्ड। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखो एंडोस्पर्म के बेसिस पे भी हम दो तरह के सीड को जानते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मस सीड, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड में क्या होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के केस में कि आफ्टर द डेवलपमेंट भी एंडोस्पर्म बच जाता है, अगर बच गया तो एंडोस्पर्मस, जो एंडोस्पर्मस है उसको एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। जो दूसरा है डाइकॉट के केस में, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में आप देखोगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड होता है। क्यों? इनके सीड में एक्चुअली जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है कि सारा का सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज्ड हो जाता है, एंडोस्पर्म नहीं बचता, तो ये कंडीशन नॉन एंडोस्पर्मस, और नॉन एंडोस्पर्मस को एक्स एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी सीड दो टाइप के हो गए। नेक्स्ट ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी आएगा, तो पढ़ने का जो परफेक्ट वे है वो ये है कि जितने डायग्राम्स आते हैं ना, मेरे हिसाब से डायग्राम्स के लिए एक अलग नोटबुक अपनी बना लो। जैसे जिस समय जो डायग्राम आप पढ़ रहे हो उसकी खुद से प्रैक्टिस के तौर पे उसको बना करके फाइल अप करते जाइए। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में जब आप है ना सिर्फ डायग्राम को देखोगे तो आपको काफी कुछ मेमोराइज हो जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने उसमें पढ़ा था। और एक डायग्राम सिर्फ डायग्राम नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके रखिए। अब जैसे यहाँ पे है, ये कौन सा मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है, हम कैसे समझेंगे ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है? तो याद रखना ये मोनोकॉट सीड है। बोलो कैसे? स्क्यूटेलम। याद रखना कि अगर स्क्यूटेलम दिख गया, कोलेप्टाइल दिख गया, कोलोराइजा दिख गया, तो ये मोनोकॉट सीड का फीचर होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो है ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। जो इससे पहले मैंने बताया वो डाइकॉट एम्ब्रियो था। डाइकॉट एम्ब्रियो में स्क्यूटेलम नहीं था, डाइकॉट एम्ब्रियो में कोलेप्टाइल या कोलोराइजा नहीं था। एक्चुअली व्हाट इज कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा? एक कवर होता है जो प्लिम्यूल को कवर करके रखता है, वो है कोलेप्टाइल। मतलब प्लिम्यूल जिससे कवर अप है वो कोलेप्टाइल है, और प्लिम्यूल फ्यूचर सूट होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है सूट एपेक्स। दूसरा रेडिकल को कवर करके कौन रख रहा है? कोलोराइजा। राइजा मींस रूट। ठीक है, तो रेडिकल फ्यूचर रूट है, और रूट के आगे एक कैप है जिसे रूट कैप बोलते हैं। सो दिस इज रूट कैप। तो ये एलिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका? ग्रास का। और ग्रास कौन सा है, मोनोकॉट या डाइकॉट? किसको बिलोंग करेगा? तो ग्रास मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट। तो यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये जो है एम्ब्रियो जो दिख रहा है वो प्लिम्यूल, कोटाइलेडन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड रूट कैप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। पहला वाला डाइकॉट एम्ब्रियो है, दोनों में कंपेयर कर लो। यहाँ पे स्क्यूटेलम नहीं है, डायरेक्ट प्लिम्यूल, हाइपोकोटाइल, कोटाइलेडन के नीचे अगर है हाइपोकोटाइल, कोटाइलेडन के ऊपर तो इपिकोटाइल, इपिकोटाइल प्लिम्यूल वाला रीजन आएगा, फ्यूचर सूट बनाएगा, हाइपोकोटाइल से फ्यूचर रूट बनेगा, वो रेडिकल का जोन होगा। और रेडिकल के नीचे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। तो दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर? गॉट इट? एंड दिस वन इज मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में स्क्यूटेलम का होना, फिर कोलेप्टाइल जो कि प्लिम्यूल को कवर करके रखता है, जो फ्यूचर सूट होता है वो है। नेक्स्ट इसमें रेडिकल को कवर करके कौन रख रहा है? कोलोराइजा। यूनिकनेस है, एंड रूट कैप यहाँ भी प्रेजेंट होता है। तो ये है डिफरेंशिएशन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो का। दिस इज डाइकॉट एम्ब्रियो एंड दिस इज मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो दोनों के डायग्राम पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना। देखो एनसीईआरटी बुक में जितने एग्जांपल्स दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी बुक में जितने एग्जांपल्स दिए हैं वो जरूर माइंड में रखना। इसके बियॉन्ड अगर आपको कुछ आता है तो रखो, बट लेकिन एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। किसमें? डाइकॉट के केस में। तो डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या दे रखा है? डाइकॉट का एग्जाम्पल दिया है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, castor and coconut, and be used up during the seed germination. Split open some seeds of castor, peas or bean or groundnut, fruit of coconut, and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereal. आप देखोगे कि वीट में, राइस में, मेज में एंडोस्पर्म है, और उसका एंडोस्पर्म ही हम लोग खा रहे हैं। मेज के केस में क्या है? तो मेज, वीट, राइस, these all are belongs to the which family? Gramineae or the Poaceae. Gramineae family मोनोकॉट की फैमिली है। जितने भी सीरियल्स हैं वो मोनोकॉट में आते हैं। तो ये मोनोकॉट के बारे में बताया गया कि भाई मोनोकॉट में आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंडोस्पर्म रिमेन्स, रह जाता है, बच जाता है।
तो उसको बोलेंगे कैसा सीड होगा इसका, एंडोस्पर्मस। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट एंडोस्पर्मस होता है और एंडोस्पर्मस का दूसरा नाम एल्बुमिनस होता है। और अगर हम डाइकॉट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होता है। क्यों? जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप करेगा सारा का सारा एंडोस्पर्म ये खा जाता है, तो बचा कुछ नहीं, तो नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस का ही दूसरा नाम एक्सएल्बुमिनस है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनी एंड इट इज सिमिलर इन बोथ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बट डिफरेंसेस भी है। ठीक है, बट आपके बुक में डाइकॉट का दिया है, वही एग्जाम में आएगा, फुल लेंथ क्वेश्चन में आने का प्रोबेबिलिटी रहता ही रहता है डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी का, तो याद रखना 12th के लिए। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली गॉल्यूबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और फिर फाइनली टिपिकल डाइकोटाइलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटाइलेडन्स। अब कोटाइलेडन्स भी दो हैं, एपिकोटाइल, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल प्लीम्यूल, देखो यहाँ इपिकोटाइल विच terminates with the plumule or the stem tip. Cylindrical portion of below the level of the cotyledon is called the hypocotyle and that terminates at its lower end and in the radicle or the root tip. So the root tip is covered with a root cap. अब यहाँ पे अगर हम देखें embryo of monocotyledons possesses only scutellum. Uniqueness हो गया scutellum, ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है। And मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, scutellum that is situated towards the one side lateral of the embryonal axis at the lower end and the embryonal axis radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath which is called the coryza and the portion of the embryonal axis above the level of the attachment of scutellum is epicotyle। देखो दो टर्म आपके सामने हैं, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, डिफरेंस समझ में आ गया, किस में होगा किस में नहीं होगा। इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल, इपी मींस एबव, कोटाइल दैट इज द कोटाइलेडन। कोटाइलेडन के ऊपर क्या होगा? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल फ्यूचर सूट को डेवलप करेगा। हाइपोकोटाइल बिलो द कोटाइलेडन, हाइपो मींस बिलो, तो बिलो द कोटाइलेडन रेडिकल का जोन होगा। रेडिकल क्या है? फ्यूचर सूट को बनाएगा। ठीक है, कैसा लगा मेरा लेक्चर? तो इस टॉपिक के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे मैं कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगी, लाइक पॉलीएम्ब्रायनी, एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, इन सब के बारे में कुछ रेयर थिंग्स जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलो ऐसे ही इनसाइट विजिट करते रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो और हमें अपने सुझाव देते रहो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।